दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक की पार्ट 2 कंप्यूटर सेक्शन से देखेंगे। ठीक है, आपके लिए मोस्ट 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी मंडी उप निरीक्षक में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है? इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, सोचने की क्षमता या आउटपुट देना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोचने की क्षमता रखना। मतलब कंप्यूटर को सोचने की क्षमता उसमें नहीं होती, उसे हम लोग कमांड देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इसकी हम लोग व्याख्या भी साथ साथ करेंगे। कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करता है, स्वयं सोचने की क्षमता नहीं रखता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, फ्लॉप्स, बीट या बाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीट। हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की गति को नापते हैं एच जेड में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति हर्ट्ज से मापी जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, आईसी चिप का या माइक्रो प्रोसेसर का? सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं इसका। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनीएक किस प्रकार का कंप्यूटर है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या सुपर? तो एनीएक जो है डिजिटल प्रकार का कंप्यूटर है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्याख्या देखते हैं। एनीएक पहला सामान्य प्रोजन डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000, सागा, परम युवा या फ्लो सॉल्वर जो था? सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम 8000 जो था भारत का सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसका। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। देखो पहला भी है और क्या है, स्वदेशी भी है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है चतुर्थ श्रेणी। माइक्रो प्रोसेसर जो था चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स ली को या नारायण मूर्ति को? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। इसे कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, यूनिवेक का पूरा नाम क्या है? यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिफाइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से यूनिवेक को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? बाइट में, बीट में, फ्लोप्स में या ग्लोब्स में? सही आंसर हो जाएगा फ्लोप्स में सुपर कंप्यूटर की गति को मापी जाती है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर,
मन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में पर्सनल कंप्यूटर आता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। पीसी को माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कहते हैं या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुए? पहली पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयुक्त किया गया। ऑप्शन बी जो है सही होगा। दूसरी पीढ़ी कब से है? दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का क्या किया उपयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, दूसरी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक का होता है? तो 1956 से 1963 के बीच में दूसरी पीढ़ी चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट कौन सा है? चिराग, विद्यार्थी, आकाश या वसुधा? इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश जो है विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। व्याख्या करते हैं। आकाश को विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट कहा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आया है। ऐसी चिप पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1, IBM 1620, IBM सिस्टम 360 या वेक्स 780? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। IBM सिस्टम 360 जो है ऐसी चिप पर आधारित पहला कंप्यूटर था। ठीक है, व्याख्या देख, सॉरी नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है। टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CD, AC, एका, CKA या परम? इसका राइट आंसर हो जाएगा एका जो है टाटा समूह का विकसित सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या भी देखते हैं। एका जो है सुपर कंप्यूटर टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर की वह विशेषता जो स्वचालित कार्य कर देती है? गति, परिशुद्धता, स्वचालन या पारस्परिकता जो है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वचालन जो है कंप्यूटर की विशेषता को स्वचालित करने का कार्य करती है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है। स्वचालन के कारण कंप्यूटर स्वतः कार्य करता है। ठीक है, ऑटोमेशन होता है, ऑटो स्वचालन ऑटो में ले चला जाता है और वो अपने आप से काम करने लगता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है जोड़ी मिलान का। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको मिला के। एनिएक जो है किस में आएगा इसको देखते हैं। चलो 16 क्वेश्चन का नंबर आता है हमारा। क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो एनिएक जो है, एनिएक पहला ऑप्शन किस में जाएगा? एनिएक ऑप्शन में देखते हैं, पहला ये डिजिटल कंप्यूटर है एनिएक। ठीक है, पहला डिजिटल कंप्यूटर किस में आ जाएगा? ऑप्शन बी में आ जाएगा। ठीक है, परम जो है परम 8000 किस में जाएगा? भारत का क्या है, पहला कंप्यूटर है, तो ये ए में चला जाएगा। यूनिएक जो है वो व्यावसायिक कंप्यूटर है, सी में जाएगा। ए का जो है टाटा समूह है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर निकलता है, ए का बी, दूसरा ए, तीसरा सी, चौथा डी। ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देखते हैं इसका। एनिएक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। यूनिक व्यावसायिक कंप्यूटर है और एका जो है टाटा समूह का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। इसमें भी जोड़ी मिलान ही करना है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के जनक है, ऑप्शन बी में जाएगा।
टिम बर्नर्स ली जो है वर्ल्ड वाइड वेब दिया था, जिसका डब्ल्यू फुल फॉर्म आता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। विजय भाटकर जो थी, ये क्या है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। बिल गेट्स ने क्या दिया, माइक्रोसॉफ्ट दिया। इस प्रकार हमारा ए का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, इस प्रकार ए जो है सही आंसर होता है, ऑप्शन ए जो है राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन जिसे बोला जाता है, ठीक है। टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब के क्या हैं, आविष्कारक हैं, ठीक है। विजय भाटकर भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम परम श्रृंखला के जनक हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जनक संस्थापक हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन में अभी जिस तरीके से पैटर्न में आ रहा है कूट आधारित, उस तरीके से हम लोग चलेंगे ताकि आपका सही तरीके से तैयारी हो सके, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको याद जरूर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, फिर से जोड़ी मिलान है। तो हमारा पहला पीढ़ी में कौन आएगा, वैक्यूम ट्यूब आएगा, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में आता है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। तीसरी पीढ़ी में आता है आईसी चिप का प्रयोग किए थे। और चौथी पीढ़ी में आता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा का ए। ए जो है इस प्रकार से सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम पीढ़ी जो था 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब चला। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर चला। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971 आईसी सर्किट चिप चला, इंटीग्रेटेड जिसे बोला जाता है। चतुर्थ पीढ़ी जो होते हैं 1971 से वर्तमान प्रोसेसर अभी तक जो चल रहा है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किस में जाएगा, परम में जाएगा। टेबलेट जो है, टेबलेट जो है आकाश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये है लैपटॉप। माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप का नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो है IBM जेड में जाएगा। इस प्रकार से ए का पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, इस प्रकार जो है ऑप्शन डी जो है सही है, सॉरी ऑप्शन ए जो है सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। परम जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है। आकाश टैबलेट भारत का सबसे सस्ता टैबलेट है। लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। IBM जेड मेन फ्रेम कंप्यूटर श्रेणी का उदाहरण है। चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 20वां नंबर का, इसमें भी जोड़ी मिलान है। फ्लॉप्स किस में जाएगा, फ्लॉप्स जो है स्पीड में जाएगा। बाइट जो है मेमोरी में जाएगा। बीट जो है, बीट क्या है, बीट जो है सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। रैम जो है अवस्था मेमोरी है। इस प्रकार से इसका भी जो है ए का बी, दूसरा का सी, तीसरा का सी, चौथा का डी, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। फ्लॉप्स कंप्यूटर की गणना की गति मापने की इकाई होती है। बाइट जो है डेटा स्टोरेज की इकाई मेमोरी की होती है। बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई 0 या 1 होती है। रैम जो है अस्थायी मेमोरी पावर ऑफ होने पर मिट जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कथन और कारण से लेते हैं। कथन, कथन को देखते हैं। कंप्यूटर स्वयं सोच सकता है। क्या कथन जो है कंप्यूटर सोच सकता है। दूसरा कारण देखते हैं, कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, ठीक है। ये दोनों सही तो हैं, सॉरी ये दोनों तो सही तो हैं, कंप्यूटर स्वयं सोच सकता है, ए और दो दोनों सही हैं। सोच नहीं सकता, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, ठीक है। और कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, ये तो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ व्याख्या है, कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता, वह केवल दिए गए निर्देशों पर क्या करता है, काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। कथन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ठीक है। कारण क्या कहता है, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे और अधिक विश्वसनीय हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। दूसरी पीढ़ी में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर जो थे वैक्यूम ट्यूब से छोटे आकार, अधिक विश्वसनीय थे। इस प्रकार से ए जो है क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए जो है राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कथन कारण का। कथन, एनिएक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था, एनिएक जो था पहला डिजिटल कंप्यूटर था। एनिएक को पुनः प्रोग्राम किया गया था। एनिएक को क्या किया गया था, पुनः प्रोग्राम किया गया था। ये जो है गलत है, ये सही है। ठीक है। एनिएक का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, वो तो था, लेकिन एनिएक को पुनः प्रोग्राम किया गया था, ये जो है गलत है। इस प्रकार हम ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक है। सॉरी सॉरी, ये दोनों क्या है, सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। पहला डिजिटल कंप्यूटर तो था, इन्हीं को पुनः प्रोग्राम किया गया है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार ए जो है सही होगा। व्याख्या देखते हैं। एनी एक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन जिसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था। चलो अगला क्वेश्चन आता है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है। इसे सी डेक से विकसित किया गया था। दोनों सही हैं। इस प्रकार ए जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन आता है। कथन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का हिस्सा है, में ऐसी चिप का उपयोग किया गया। कारण चौथी पीढ़ी में। ए जो है माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का हिस्सा था, ये तो सही है, लेकिन चौथी पीढ़ी में ये गया, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐसी चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था, न कि चौथी पीढ़ी में, इसलिए कारण जो है गलत है। चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा। कथन ए, यूनिवेक को अमेरिकी जनगणना ब्यूरो में स्थापित किया गया था। ठीक है। कारण देखते हैं। यूनिवेक का पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था। रहने के लिए दोनों सही हैं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। इसलिए बी हमारा जो है सही होगा। ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। यूनिवेक 1951 में जनगणना ब्यूरो में स्थापित पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आता है हमारा। आकाश टैबलेट को दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट कहा गया है। इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। इस प्रकार आकाश टैबलेट तो दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट, ये तो है, ये सही है। इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ये इसका सही व्याख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। व्याख्या देखते हैं इसका। आकाश टैबलेट भारत सरकार की पहल थी, लेकिन केवल सरकारी लॉन्च होना इसे सस्ते में होने की पूरी वजह नहीं थी, नहीं बताया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, और फ्लॉप्स का अर्थ है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। ठीक है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, ये सही है, लेकिन
इसका ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्लॉप्स जो है सुपर कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता मापने की मानक इकाई होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पीसी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। कारण देखते हैं, यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए बताया गया है। ये दोनों क्या है, सही हैं और दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं, मतलब इसका सही व्याख्या हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पीसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया माइक्रो कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन आता है और हमारा लास्ट पर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। कथन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे हो गए हैं। कारण देखते हैं, यह आईसी चिप और नैनो टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों क्या है, सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का आकार बहुत छोटे होते हैं और आईसी चिप्स नैनो टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ है। तो ये दोनों क्या है, सही है, इसलिए सही है हमारा ए ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। आईसी चिप और नैनो टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर के आकार को बहुत छोटा बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का मंडी उप निरीक्षक का 30 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना, बेल आइकन दबा के रखना। ठीक है, ताकि आपको सही समय में इंफॉर्मेटिव IMP क्वेश्चंस मिल सके। ठीक है, चलो थैंक यू।